जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को यही लगता था कि ये जो खेल कूद रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, यही संसार का सत्य है। जब थोड़े बड़े हुए तो लगा कि अपने जो मानसिक लक्ष्य हैं उसको पाना, नौकरी पेशा बिजनेस, ये सब को पाना और इसे भलीभूत करना ही इस संसार का लक्ष्य है। थोड़े और बड़े हुए तो धीरे धीरे स्वयं को जानने लगे, क्योंकि जब आप अकेले अपने साथ रहना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता चलती हैं। उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हुई है अपने आप को जानने की, और जो आपकी अंतरात्मा है उसे पहचानने की। मुझे तो ये सब थोड़ा थोड़ा तो अनुमान था पहले से कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इतना गहरा होता है उसका तो मुझे आजकल बहुत ही अनुभूति सी हो रही है। जिस दिन आप स्वयं को समझ जाएंगे उसके बाद आपको किसी और चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या मोह माया, काम द्वेष, ईर्ष्या, त्याग, ये सब फिर खिलौने लगेंगे कि ये सब तो मन का ही खेल है, और मन जो है वही सब करवाता है। इस संसार में आने का मुख्य कार्य जो है मन को कंट्रोल करना है और उसे परब्रह्म में लगाना है। अब परब्रह्म की परिभाषा, अभी मैं कुछ दिनों से उपनिषद पढ़ रहा हूँ तो उसमें परब्रह्म की परिभाषा कुछ इस प्रकार बताई गई है। जब वो ब्रह्मांड में कुछ नहीं कर रहा है तो वही शक्ति परब्रह्म कहलाती है। जब ब्रह्मांड की रचना, उसका पालन और डिस्ट्रक्शन होता है तो वो 3 देवताओं में विभक्त हो जाती है, जिसे हम भगवान कहते हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश जाने जाते हैं। वही परब्रह्म जब जन्म मरण के जीवन काल में आ जाता है तो उसे प्राणी कहते हैं। कि जो मनुष्य के अंदर रह रहा है, जो आत्मा है, जो प्राण है, वही परब्रह्म है। ये सब चीज़ें इतनी सूक्ष्मता से उपनिषदों में लिखी गई हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि इतने हजारों साल पहले लोगों के पास इतना ज्ञान था, और वो कह रहे हैं कि इन सब ज्ञान को पाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये सब आपके अंदर है। जब आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप शुरू होंगी। तो मतलब जितनी भी दुनिया की शोध शक्तियाँ हैं, लेबोरेटरी हैं, प्रयोगशालाएं हैं, वो सब मनुष्य के अंदर हैं। जब आप उन्हें प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाएगा।